मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला कलाम इलाही में फ़रमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये जो बच्चे मकातिब के हैं, ये इस आयत की तफ़सीर है और जहाँ जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं मकातिब के अंदर इस आयत की तफसीर है कि कलाम इलाही के एक एक हर्फ को सीने में बसाते हैं। और मेरा बच्चा बहुत ही कीमती है, ये नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। ये नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। मेरी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मकातिब में पढ़ने वाले बच्चे बड़े कीमती हैं। ये तफसीर है कलाम इलाही की आयत की, इसलिए कि एक एक कलाम इलाही के हर्फ को सीने में बसाना ये है कि कलाम इलाही की तफसीर कर रहे हैं ये। और मकातिब फ़र्ज़ ऐन है, मकातिब का कायम करना फ़र्ज़ ऐन है। दारुल उलूम बनाना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम सबको मकातिब को कायम करने के लिए चाहे अपना घर भी बेचना पड़े, किराए पर रहना पड़े, तो ये सौदा सस्ता है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे, ऐसी फिक्र नहीं करेंगे, तो मेरे भाई खसारे का सौदा होगा। मैं बहुत जल्दी बुला रहा हूँ, मोहम्मद अरकम आए, तकरीर पेश करें। Respected principal, teacher and my dear all friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Arqam. I am 13 years old. I am from Lucknow. I study in class 4th. My school name is Abida Rogatul Atfal. My principal name is Shaida Basi ma'am. Today I have got opportunity to deliver a speech on the power of Salah. Salah is more than just a ritual. It's a lifeline source of strength and a movement to reconnect with Allah. Amid tensions of life, my sister, if you ever feel like your prayers are not bringing you peace, take a step back and reflect on the sincerity of your connection. Are you rushing through your Salah, or are you truly pouring your heart out to Allah? Salah is not just about fulfilling an obligation, it's about standing in the presence of you, standing and fighting solace in his world. Remind yourself of the Prophet sallallahu alaihi wasallam love for the Salah and how he found comfort in it during times of difficulty. Make your prayers space a place of peace, and with every sujood let your merit at the feet of Allah. Trust in his divine plan for you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मोहम्मद अल्तमश आए और उर्दू की तकरीर पेश करें। मोहम्मद अल्तमश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़ल कुरान फ़ी शहर रमज़ान वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खैरिल अनआम व अला आलिहि व अस्हाबिहि ला किराम यौमिल क़ियामह, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जनाब सदर मोहतरम, दोस्तों, अभी मैंने आखिरी किताब बासाब की आयत तिलावत की है, जिसका तर्जुमा यह है, हे ईमान वालों, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ईमान, नमाज और ज़कात के बाद रोज़े का दर्जा है। रमज़ान के पूरे माह के रोज़े मुसलमानों पर फर्ज किए गए हैं,
जो शख्स बिला रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ता है वह बहुत बड़े गुनहगार होता है। फरमाया हमारे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बिला उज़्र को एक रोज़ा भी छोड़ दे, अगर उसके बदले में सारी उम्र भी रोज़ा लग ले तो इसका हक़ अदा ना हो सकेगा। उसका कदर रोज़ा एक ऐसी इबादत जो सिर्फ इस्लामी में फ़र्ज नहीं हो बल्कि दुनिया में जितने मज़हब हुए हैं सब में किसी न किसी शक्ल में रोज़े का वजूद हो। हिंदू हो या ईसाई, बुद्ध हो या मुसाई सभी रोज़ा रखते हैं। तो तारीख तौहीद व इंजील के सफ़ात गवाएं। तारीख अवराक भी बताते हैं रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो दौर में अदा गई है। रोज़ा क्या है? रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो हमें फरिश्तों के सामने रखकर खड़ा करता है। फरिश्ते न खाते और न पीते, उनकी सारी ज़िंदगी रहकाम की तालीम में गुजरती है। वाक़ई रमज़ान का महीना तरबियत का महीना है। आपका जी चाहे वो बड़ू लजीज खाने मगर आप उनकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखते। आप नहीं पीते हैं मगर आप उनकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखते। आप अच्छा नफ्स चाहता है मगर आप ऐसे लगाम देते हैं। ये हरकत एक दो दिन नहीं पूरे एक माह की जाती है। आप खुद ही तसर्रुफ फरमा ली कि नफ्स को कंट्रोल करने का ये कितना बेहतरीन तरीका है। रोज़ा हमें सिखाता है हमें वही करना चाहिए जो सबसे बड़े सरकार की मर्जी है। हमें उसी तरह रहना है जो जैसा कि मुल्क कायनात चाहता है। हमारी हर हरकत उसके हक में सोनी। कहीं की चले तो चल पड़े, कहीं की रुक जा तो रुक जाए, कहीं की खा लो तो खा ले, पियो तो पी ले, और कहीं की ना खाओ और ना पियो तो फिर उसके हुक्म के सामने सर झुकाना लाजमी होगा। एक माह के इस मुसलसिला अमल से अगर आपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया तो समझ लिया आपका रोज़ा है। दुआ कि अल्लाह ताला हम लोगों को सही ढंग से रोज़ा रखने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद अहमद आए अपनी तकरीर पेश करें, इसके बाद तैयार रहेंगे मोहम्मद फैज़ान। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear audience, today I stand before you to talk about Islahi Muashira, a reformed society. A society is made up of people and its success. A society is made up of its people and its success. It depends on its values and its actions. If the society is kind, honest, then the society becomes strong and peaceful. But if there is dishonesty, injustice or ignorance, then the society needs to suffer. A reforming society is the responsibility of everyone, not just leaders or scholars. Islam teaches us that a good society is built on truth, fairness and respect for others. Our holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam showed us the best way to create a just society. He taught that change starts in ourselves. If we change our own behavior, we can help to improve the world around us. Today, our society focuses on many things: dishonesty, lack of education, hatred. To fix these issues, we must promote knowledge, kindness towards our subjects. Our homes, schools, and mosques should teach good moral values and help us to become good human beings. So let us work together to make our society better. For that, we must support truth, justice and unity and build up a bright future for everyone. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب أو كما قال عليه السلام. मैं अपनी तकरीर को एक शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ। इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं, इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं, और ना फिर करना और तसने लबी के शिकवे, आज मैं खाने का मैं खाना उठा लाऊंगा। शायद इस्लाम, मैं आप के सामने कोई लंबी चौड़ी तकरीर और ना वसी वारिद बात करने नहीं आया, इसलिए मैं कोई खतीब नहीं कि मैं आप के सामने कोई लंबा चौड़ा खिताब करूँ, और ना मैं कोई वाज़ और ना मैं कोई मुफक्किर, सिर्फ मैं के सामने इल्म दीन की मौजू पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ।
देता है और इज्जत व शौकत अता करता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो कौन सी शादी जिसने आदम को मलाइका से अफजल बना दिया? वो कौन सी शादी जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया? वो कौन सी शादी जिसकी बिना पर रब कायनात ने इंसान को अपना खलीफा बनाया? वो कौन सी शादी जिसकी फलीदत की बिना पर रब कायनात ने इंसान को अपना नाइब बनाया? वो इल्म की दौलत है। जब रब कायनात ने कुरान को नुज़ूल फरमाया तो सबसे पहली वो आयत नाज़िल फरमाई जिसका ताल्लुक इल्म से, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इस्लाम के पास बानो उक़रा भी इल्म की फजीलत और अहमियत आयत कुरान और हदीस नबविय्या में मुख्तसर वारिद होती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। तर्जुमा, ए मोहम्मद आप कह दीजिए कि अहले इल्म अहले जहल बराबर नहीं सकते, जिस तरह तौहीद व शिर्क बराबर नहीं सकते, जिस तरह रिफ़क़त और अदावत एक जगह जमा नहीं सकते, जिस तरह हक़ व बातिल बराबर नहीं सकते। इसलिए कि तौहीद की जिद शिर्क है, हिदायत की जिद ज़ुल्मत है, रिफ़क़त की जिद बातिल है और हक़ की जिद बातिल है और क़ायदा की जिद महदत दाल महल। इसी तरह अहले इल्म अहले जहल बराबर नहीं सकते। एक हदीस शरीफ मुहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फज़्लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़्लिल क़मरी लैलतुल बद्रि अला साइरिल कवाकिब। आलिम की फजीलत साबित पर ऐसे जैसे कि 14वीं चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। ब्रादरान इस्लाम, लेकिन आज के दौर में मुसलमान अपने बच्चों को अब इस्लामी तालीमात से दूर रखते हैं और कमसिन बच्चों को फरंगी तालीमात देते हैं। ये सिर्फ वो शैतान का फरेब है। वो शैतान मर्दू जिसने अहद कर दिया नबी आदम को जहन्नम पहुंचाएगा। वो शैतान जो हमारे दीन इस्लाम का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे माशरा का दुश्मन है, वो शैतान जो हमारे कल्चर का दुश्मन है, जो हमारे किरदार का दुश्मन है, जो हमारे तहज़ीब व तमद्दुन का दुश्मन है, जो हमारे हक व बातिल का दुश्मन है। ये शैतान हमारे असली दुश्मन है। अपने खूबसूरत और रंगीन जाल में फंसा कर हमें तालीमात इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। अगर हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से दूर रखेंगे तो उसे खैर खुआएं, उसे आलिम दीन बनाएं। इसलिए कि मुहम्मद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी यस्तगफिरु लिल आलिम मा फिस समावाति वल अर्द। जमीन व आसमान में जितनी भी हस्तियां वो सब आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। आलिम के लिए मलाइका मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, आलिम के लिए जिन्नात दुआ करते हैं, आलिम के लिए कलिमा भी दुआ करते हैं, आलिम के लिए समुद्र की मछलियां भी दुआ करती है, आलिम के लिए जमीन व आसमान ही दुआ करते हैं। इसके वजह ये सकती है मुसलमान अंग्रेजों की जाल में फंसकर हम अपने दीन व इशरा को दागदार कर रहे हैं। चाहे तो ये तक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सहाबा के दिन के मानिंद होता, हमारी तहज़ीब तहज़ीब होती, हमारी सोसाइटी इस्लाम की सोसाइटी के मानिंद होती। किसी शायर सबको जिसके बरक्स नजर आता है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, समझ में कुछ नहीं आता दुनिया का हिसाब उल्टा, समझ में कुछ नहीं आता दुनिया का हिसाब उल्टा, नसीहत कीजिए जिसको मिलता है जवाब उल्टा। इसकी वजह ये सकती है कि शैतान हमारे दिल में वसवसे डाल रहा है, ये हमारे अज़ान वाले कमजोर पड़ गए हैं। किसी शायर ने कहा है, जब अज़्म तो तारे भी टूट सकते हैं, जब अज़्म तो तारे भी टूट सकते हैं, कठिन नहीं कोई काम आदमी के लिए। और कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, और कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल। मुसाफिर अगर हिम्मत ना हारे, क्या बात है, की समझ और उसकी अहमियत हमारे क़ुल्ब में बैठा दे। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तकरीर यकीनी तौर पर दिल को छूने वाली है। अब इसी दरमियान में हम बिल्कुल ताख़ीर नहीं करना चाहते हैं। इस दरमियान में हम बुला रहे हैं मोहम्मद अबू बकर को आए और अपनी तकरीर पेश करें। अबू बकर उधर प्रोग्राम में गए हैं क्या? मोहम्मद ज़रीफ आ जाए, अपना प्रोग्राम पेश करें। मोहम्मद ज़रीफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुतअल्लिम मदरसा हाफिज़ा रोज़ातुल अत्फ़ाल मोहम्मद ज़रीफ आप हज़रात के सामने तिलावत की फ़वाइद और आदाब बयान करूँगा। उम्मीद है कि आप हज़रात बग़ौर समाअत फरमाएंगे। तिलावत के 3 अहम फ़ायदे। नंबर 1, दिल का ज़ंग दूर होता है। नंबर 2, अल्लाह ताला की मोहब्बत में तरक्की होती है। नंबर 3, हर हरफ पर 10 नेकियां मिलती हैं। बिना समझे पढ़ने पर भी अगर कोई शख्स ये कहे बिना समझे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, तो बददीन ये चाहिए दोनों बातें। तिलावत के 2 अहम आदाब। नंबर 1, पढ़ने वाला दिल में ये ख्याल करे अहकमुल हाकिमीन, पढ़ने वाला दिल में ये ख्याल करे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, सुनाओ कैसा पढ़ते हो। नंबर 2, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला पढ़ने सुनने वाला दिल में ये ख्याल करे अहकमुल हाकिमीन और मुसन्निअल
मोहम्मद अजीज़मा हुदा को दावत देते हैं, वो आएँ और अभी तकरीर पेश करें। हुदा। नहमदु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद। आज मेरे मुबारक महफिल में तकरीर का उन्वान है वालिदैन के मकाम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम आसिज़ इकराम, अभी मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत कर दी है। इसका पढ़ना अल्लाह ताला ने अपनी अताअत और अपने फरमाबरदारी के साथ वालिदैन का हुस्न बहुत बुलंद होता है। उनके बड़े बेटे साजिद हैं। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है और बाप जन्नत का दरवाज़ा। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अब मैं इस तकरीर के साथ एक शेर पेश करना चाहती हूँ। जरूर करें। वालिदैन के गुलाम बन के रहना, वालिदैन के गुलाम बन के रहना, अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व चमकी है भाई। बरकातुहू। वालिदैन का गुलाम बन के रहना, अल्लाह आपको बादशाह बना देगा। और ये बात सही है, जिसने वालिदैन की एड़ियों को चूम लिया है वो अर्श बरी तक पहुंच गया, उसकी मेराज है। खड़ी को बेटा। अब इसके बाद देखिए आपके दरमियान में मुबशरा सलीम मौजूद हैं, इंशाल्लाह वो अपनी तकरीर पेश करेंगी। अजीज़मा मुबशरा, इंग्लिश की तकरीर है, ऊपर कर लीजिए बेटी। बहुत अच्छा। वक्त की नज़ाकत की वजह से ये हड़बड़ाहट है, वरना प्रोग्राम बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब है, कसम खुदा की लाजवाब है। Respected principal, teacher and my all dear friend, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I have got opportunity to deliver our speech on blessing of Allah. Allah has made us, He is very kind. He has created water for us to drink and to wash. He has created trees and plants for we eat their fruit. Some of them make good food, some of give us medicine. Allah is very merciful. He gave us a holy book. It is called Quran. Quran tells you what we should do and what we should not do. So we love Allah, we thank Him and we follow His command. They lead us to live happy life in this world and hereafter. Thank you everyone and thanks for coming. Assalamu alaikum. बहुत उम्दा माशाल्लाह। Dear principal, teachers and my dear all friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Arhan. I am 12 years old. I study in class 4th. I am from Hardoi. My school name is Madrasa Abida Rawzatul Atfal. My principal name is Shahida Basim. Today I have got opportunity to deliver a speech on patience. Patience means sabr. The language of patience is more powerful than all the language of the world. If someone hears your vital words and becomes silent, so that does not mean you defeated him or that you did the right things. No, if he is silent, so that does not. So this is his vessel. Don't forget those whom Allah becomes silent, Allah Himself answer on behalf of them as He is Al-Adlu, King of Justice. You have to go through the same stage at least once in your life as you do with others. Words by which you hurt others, Allah will give you back those words by which you once. The voice of patent reaches Allah through the 7 heavens. Allah has all the powers of the world. Remember He never breaks His promise no matter what. The end of His speech one quotes, "Fasbi sabran jamila." So be patient with a beautiful patience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much.